तो आज हम बात करेंगे सूर्य अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में स्थित है और अगर आपको सूर्य की महादशा आती है तो सूर्य की महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए 11वें भाव में अगर सूर्य है तो सूर्य ये सुनिश्चित करेगा कि आपका जो समय है और आपके जो प्रयास हैं वो सही दिशा में काम करेंगे। आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे, भले ही आप अपने करियर के लिए निर्णय ले रहे हैं, भले ही आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए निर्णय ले रहे हैं, कोई भी आपका काम है इस प्रकार का जिसके लिए आप एकदम सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखेंगे। तो सूर्य की ये दशा में आपका दायरा बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपको नेटवर्क के जो लोग हैं उनका साथ मिलेगा और विशेष रूप से आपसे जो बड़े लोग हैं जिनका समर्थन आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोसाइटी में फेमस लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, वो लोग भामाशाह टाइप के लोग हो सकते हैं और बहुत अच्छे अधिकारी भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखेंगे इस दशा के दौरान। इसके अलावा सूर्य की इस दशा में आपके पास इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेज होने की संभावना है और साथ ही साथ जो दूसरों से आपको आर्थिक मदद मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा आपकी खुद की रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आपकी बातों को फॉलो करने वाले और आपका मान सम्मान करने वाले बहुत से व्यक्ति सूर्य की महादशा में आप लोगों को मिल जाएंगे। सूर्य की यह महादशा ये सुनिश्चित करेगी कि आपके पास इनकम सोर्सेज तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी जो पद प्रतिष्ठा वो लंबे समय तक बनी रहेगी। इसके अलावा सूर्य की इस दशा में आपको किसी ग्रुप को लीड करना या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आप बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं या जहां पर आप बहुत लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में ज़्यादा सफलता देगी। सूर्य अगर 11th हाउस में है तो आपका संपर्क बहुत अच्छे अच्छे लोगों से होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी लोगों से होगा, तो उन लोगों से भी आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपका बड़ा भाई आपकी सूर्य की महादशा के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष के लिए ही आती है, तो 6 वर्ष आपके कौन से 6 वर्ष में ये आ रही है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि आपके जीवन के स्टार्टिंग में ही सूर्य की दशा आपको चल रही हो जन्म के समय, या फिर हो सकता है कि मिड एज में आ रही है या फिर आपकी लेटर एज में आ रही है। तो सूर्य की महादशा अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में आ रही है, जब आपका जन्म हुआ है उस समय या तो चल रही है या जन्म के कुछ समय बाद ही आपको आ रही है, तो ऐसी महादशा में आपके पिता की जो प्रोग्रेस होगी ज़्यादा रहेगी, आपकी तुलना में उनको प्रोग्रेस करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी आपकी कुंडली के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है सूर्य की वो आपको देखना पड़ेगा, सूर्य कौन सी राशि में है और सूर्य का जो डिस्पोजिटर है वो कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ आपके चार्ट में, ये सब भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य की इस दशा में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होने के साथ साथ हर कोई आपकी तारीफ करेगा, चारों तरफ आपकी तारीफ होगी, तो ऐसे में एक आपके समाज की और आपकी खुद की पद प्रतिष्ठा बढ़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब सूर्य की महादशा मान लीजिए आपको मिड एज में आ रही, तो ऐसी सूर्य की महादशा ये सुनिश्चित करेगी कि आप एक बहुत अच्छा सरकारी पद प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छी अधिकार सत्ता शक्ति ये सब आप प्राप्त करेंगे और आपको अगर पहले से जॉब में कहीं ज्वाइन हो तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलेगा। भले ही देखिए कई लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके बहुत अच्छे पदों पे होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा चलती है अपने पद के हिसाब से, तो ऐसे भी आप हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी पद से ही जुड़ोगे तभी जाके आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, आप प्राइवेट सेक्टर में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नाम कमा जाते हो, दोनों में ही काफ़ी अच्छा नेम फेम दे सकता है। इसके अलावा सूर्य की इस दशा में आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, आपके जो ऊपर जो काम कर रहे लोग हैं, जो आपको मैनेज कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा हम कह सकते हैं सपोर्ट मिलेगा सूर्य की इस दशा से। और सूर्य की ये दशा आपकी कुंडली में सूर्य कौन सा भाव का स्वामी है उसको जरूर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी काम करेगी। हो सकता है कि सूर्य आपके लगन का ही स्वामी हो, अगर सूर्य लगन का ही स्वामी है तो फिर ज़्यादा ये कंडीशन है कि आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा सूर्य की दशा का और आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी उस भाव से हमेशा लिंक रहेगा सूर्य का जो रिजल्ट रहेगा आपकी कुंडली में, सूर्य जिस भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब देखिए अगर सूर्य आपकी कुंडली में 6, 8 या फिर 12वें भाव के स्वामी होकर 11th में बैठे और तब अगर आपको दशा आ रही है तो कुछ फाइनेंशियल लॉसेज होने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन वो राशि वाइज भी डिपेंड करेगा और नक्षत्र वाइज भी डिपेंड करेगा। कभी कभी देखिए सूर्य अगर केतु के नक्षत्र में होती है तो फिर जातक को कोई बहुत ज़्यादा चाहत भी नहीं रहती वैसे, लेकिन जातक को वो चीज़ें प्राप्त जरूर होती हैं। इसके अलावा देखिए सूर्य की जो महादशा है उसको हम मुख्य रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी सामाजिक स्थिति का उतार चढ़ाव और आपको एक अच्छा जीवन स्तर देने के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की दशा में
आपके परिवार की रेपुटेशन तो बढ़ेगी, आपकी खुद की रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा इस दशा में बढ़ने के चांसेस बनेंगे। तो सूर्य अब पंचम भाव को यहाँ से देखेंगे। सूर्य जब पंचम भाव को देखेंगे तो ये सूर्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा आपके एजुकेशन में, आपके संतान पक्ष को लेके। और आप कुछ नया सीखना चाहते हो, आप कुछ सर्जन क्षमता है आपके अंदर, तो उससे कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो। इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स वगैरह में हैं उनको भी सूर्य बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सूर्य की ये महादशा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लेटर एज में आ रही हो, ओल्ड एज में आ रही हो। उस समय देखिए आपके नेटवर्क में सूर्य विस्तार करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सूर्य कोशिश करेगा कि उन लोगों से जोड़े जिनसे आपको विशेष लाभ मिल रहा हो। भले आपको फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट मिल रहा है, भले अन्य तरीके का कोई आपको लाभ मिल रहा है। सूर्य जो 11th हाउस में होगा तो सूर्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको कनेक्ट करने का काम करेगा। और अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जैसे मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है या कोई गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप काम करेंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहायता देगा सूर्य। सूर्य की ये दशा ये सुनिश्चित करेगी कि सूर्य के पूरे जो 6 साल बीतेंगे उनमें आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा वित्तीय स्थिति से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पास जो प्रभावी तरीके से बोलने का तरीका होगा, दूसरों को प्रभावित करने का जो तरीका होगा, या किसी भी काम को जो मैनेज करने का तरीका होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा आपका। और आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ जाती हैं, जैसे कि दृढ़ निश्चय है, और आपकी एक आत्मशक्ति को सूर्य मजबूत करेंगे, आपके अंतर्मन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे सूर्य यहाँ पर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर से जो भावनाएं निकलती हैं वो काफ़ी प्रबल होती हैं। भले ही फिर आप कोई भी काम को करने जा रहे हैं, भले ही आप अपना खुद का काम कर रहे हैं, भले ही किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये सूर्य कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को भी बढ़ाने में मदद करेगा और बिजनेस को आप से अच्छे लोगों के साथ लिंक देगा कहीं ना कहीं। तो ये सूर्य में आपकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा और आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होंगे। सूर्य अगर 11th हाउस में है तो अब आपका 11th लॉर्ड कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर सूर्य शुक्र की राशियों में है तो आपको ज़्यादा धनवान बना सकता है। अगर सूर्य गुरु की राशियों में भी हुआ तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान बना सकता है इस प्रकार का सूर्य। लेकिन अगर अग्नि तत्व राशि जैसे कि मंगल की राशि में हुआ या स्वराशि में हुआ तो फिर वहाँ पर एक लीडरशिप की जो क्षमता है ज़्यादा बढ़ने की संभावना, और कहीं कहीं आपका जो फोकस है ज़्यादा अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर नहीं रहता कभी कभी, लेकिन वो सब मान सम्मान प्रतिष्ठा वो सब उसकी तरफ ज़्यादा यहाँ सूर्य आपको लेके जाते हैं। तो सूर्य की ये महादशा बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव आपके जीवन में डालेगी। और सूर्य की महादशा जब भी आएगी, सूर्य की महादशा आते ही बहुत सारे नए नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनना शुरू होंगे और सडनली वो कॉन्टैक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक बन जाएंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा सूर्य की महादशा जो हमें देती है वो सबसे मजबूत है आपका कॉन्फिडेंस, आपको एक आत्मबल देती है सूर्य की दशा। और सूर्य की महादशा आपको फाइनेंशियली तो मजबूत करेगी, लेकिन आपको हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगी। तो ये सब रिजल्ट रह सकते हैं जब भी सूर्य की महादशा आपको आएगी और सूर्य 11वें भाव में स्थित होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।